हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों का ये नया साल बहुत ही अच्छा जाए और बहुत ही खुशनुमा हो। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग के जो भी इसमें गोल्स वगैरह हैं, जो भी अचीवमेंट्स आप हासिल करना चाहते हैं लाइफ में, आप उन्हें हासिल करें। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई कहानी सुनी है, बट आज की मैं अपनी वीडियो में कोई कहानी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं अपनी वीडियो में अपनी लाइफ से रिलेटेड ऐसी 5 लर्निंग्स लेकर आई हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में 2022 में सीखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो आपकी लर्निंग्स हैं ये आपके हर किसी की लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेबल हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और इससे जो भी लेसन्स आपको मिलते हैं आप उसे सीखेंगे और इसके साथ ही आप अपने दोस्तों को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी इससे मोटिवेट करेंगे, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसे शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे अंदर हमेशा किसी भी नए काम को सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर किसी भी नए काम को सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी तो समझ लीजिए अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही होगी तो आप कभी भी उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, ना तो आप उस पर काम कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर कभी भी कोई सीखने की जिज्ञासा ही नहीं है कि आप किसी नए काम को सीखना चाहते हो या सीखोगे। तो अगर आपके पास कोई काम सामने से आ भी रहा होगा, अगर आपको कोई अवसर मिल रहा होगा तो आप उसका लाभ ही नहीं उठा पाओगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमेशा अपने अंदर सीखने की जो इच्छा है उसे जगाए रखिए, तभी हम कभी भी किसी भी काम में सक्सेस पा सकते हैं। हमें हमेशा अपने काम से प्यार करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा, कर्म ही पूजा है। तो जब तक हम अपने काम से प्यार नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपने काम से प्यार करना चाहिए अगर हम किसी भी सक्सेस को पाना चाहते हैं। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी, बहुरी करोगे कब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इससे समझ भी गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमें हमेशा अपने काम को आज ही ख़त्म करना चाहिए, कभी भी हमें अपने काम को कल पे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार हमें अपॉर्चुनिटी एक बार मिलती है, हमें हमेशा अवसर एक बार मिलता है। अब वो डिपेंड हम पर करता है कि हम उसका फ़ायदा किस तरह से उठाते हैं। हम उसका आज फ़ायदा उठा सकते हैं, उठा लेते हैं, या फिर हम उसे कल पे छोड़ देते हैं। तो ये बात आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप अपने काम को, जो भी आपका काम है, आप उसे आज ख़त्म कर लीजिए, कभी कल पर मत टालिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आज आपको मिली है वो आपको कल ना मिले। हम सभी का मन एक समंदर की भांति होता है। जैसे कि समंदर आपने देखा होगा हमेशा शांत रहता है, लेकिन जब भी कभी तूफान वगैरह आता है तो उसकी लहरें एकदम उफान पर हो जाती हैं। वैसे ही हमारा मन भी होता है। हमारा मन हमेशा तो एकदम शांत रहेगा, लेकिन जरा सी तकलीफ आ जाती है तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हम क्या करें। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें हमेशा अपने मन पर काबू रखना चाहिए और हमेशा हर सिचुएशन को शांति से, धैर्य के साथ संभालनी चाहिए। जैसे कि ये सभी की लाइफ के साथ मैंने देखा है, बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है, और इनफैक्ट अपने साथ भी मैंने महसूस किया है इस बातों को, कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सक्सेस मिल ही जाए। हम मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं कि हम उसमें फेल हो जाते हैं। तो फेल होने का जैसे कि मतलब ही यही होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो हमें वहाँ से, अगर हम किसी काम को शुरू कर रहे हैं, वहाँ फेल हो गए हैं, तो वहाँ हमें छोड़ना नहीं है, हमें वहाँ से कुछ सीखना है। मे बी हमारा तरीका गलत हो सकता है, तो हम हो सकता है अपने किसी नए तरीके को आजमाएं, तो हम उसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कभी भी किसी काम में फेल होते हैं तो हमें उससे कुछ ना कुछ नया सीखना है, ना कि उस काम को वहीं पे छोड़ देना है। तो जैसे कि मैंने आपको ये 5 लर्निंग्स बताई हैं, तो इसमें से कौन सी लर्निंग आपकी लाइफ से सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है, आप मुझे इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़्यादा आपको कौन से इसमें पॉइंट अच्छे लगे हैं, आप वो भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि क्या वाकई ये लर्निंग्स आपके लाइफ से भी रिलेटेबल हैं या नहीं है। और हाँ,
नीचे मेरा इंस्टा हैंडल दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टा चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, तो ट्रांसफ़र हम कर दे रहे हैं। इससे भी अगर मैंने अपनी आधी वीडियो आपके साथ बनाई है तो मैं आपको इस तरह से बीच मझधार में छोड़ के नहीं जाऊँ। हमें अपने हमेशा हमें काम से प्यार करना चाहिए। ले भगवान।